हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। हम दो मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि यदि आपने यूपीपीसीएस की परीक्षा दी है या आरओ की परीक्षा दी है और यदि आपका इसमें प्रीलिम क्वालिफाई हो रहा है तो क्या करें, और दूसरा मुद्दा है कि यदि आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो अब क्या करें, आगे का प्लान क्या होना चाहिए आपका। पहली बात यह है कि यदि आपका क्वालिफाई हो रहा है तो तुरंत मेंस में लग जाना है। मेंस को लेकर के प्रॉपर हमारी डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का बैच आ चुका है। एग्जाम दृष्टि से चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो या जहां पे भी आप चाहो वहां ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन सही गाइडेंस सही तरीके से यदि आपको जरूरत है तो एग्जाम दृष्टि पे आपको मिलेगा। दूसरी बात अब उन बच्चों की है जिनका प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से, उनको लग रहा है कि कट ऑफ से मेरे ज्यादा नंबर दूर है या फिर अभी कट ऑफ आई नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लग जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। एक अंदर से एक इंट्यूशन आ जाता है और लग जाता है कि यार मेरी तैयारी कितनी थी। जब पेपर आपने दिया होगा तो आपको खुद अंदाजा लग गया होगा कि मेरी तैयारी कितनी थी और कहां मैं फंस रहा था, किस तरीके की चीजों में फंस रहा था। तो उनको अभी क्या करना चाहिए। अभी आने वाले समय में आपके पास दो बड़े मौके होने वाले हैं, एक तो 2026 और एक 2027। बड़ी बात इसलिए क्योंकि इलेक्शन ईयर है ना। इलेक्शन के ये पहले के जो रुझान होते हैं ना वो बहुत जबरदस्त होते हैं, खासतौर पे चाहे जॉब को लेकर के या सरकार की अलग अलग योजनाओं को लेकर के। तो बिल्कुल ये बात सुनिश्चित है कि सरकार ये चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज इस बार दें, क्योंकि उन्हें अपनी छवि को भी सुधारना है, जो कि बहुत डेंट लग गया जिस छवि को कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो एक तो वैकेंसीज आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी 2025 और 26 में, और सॉरी 26 और 27 में। उसके बाद आरओ की परीक्षा आपको 2026 में देखने को मिलेगी। ठीक है, 2026 में आरओ की परीक्षा, आरओ की परीक्षा आपको यहां देखने के लिए मिलेगी। यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है वो संभावित है कि आपकी मई या जून में प्रीलिम परीक्षा फिर से हो। ठीक, मई या जून, ये जो है ये संभावना पूरी की पूरी है कि आपकी मई या जून में से दोनों में से एक महीने में आपकी परीक्षा होगी प्रीलिम की 2026 की। अब ऐसा क्यों है, देखो यूपीपीसीएस को अपने ट्रैक पे आना है, फिर से अपने जो कैलेंडर है उस पे आना है। तो कैलेंडर पे आने के लिए वो इस समय पे यदि अपनी परीक्षा कराएगी तभी उसका कैलेंडर सुधरेगा। और कमीशन में इस बात को लेकर लगे गए, सभी लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके हम कैलेंडर को सुधारें। तो एक तो ये बात भी है। तो यानी हम 2026 और 27 की बात करें, 2026 और 27 की बात करें तो इसमें यदि हम अच्छी तरीके से लग जाएं अभी से, है ना, तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इतने दिनों से लगे हुए हैं, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो जब ये ध्यान में आया ना तो थॉमस अल्वा एडिसन को याद कर लिया करो। उनका 1000वां जो प्रयास था वो सफल हुआ था, है ना, जिसकी वजह से आज हम इस रोशनी में बैठे हुए हैं। तो प्रयास करना है, यहां पे आपको 1000 प्रयास नहीं करने हैं, लेकिन हां आपने जो मेहनत करी उसमें क्या गलती रह गई, कहां पे दिक्कत आई है, कौन से टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए, कौन से टॉपिक से आप दूर रह गए, कितने नंबर से दूर रह गए, इन सब पे मंथन करना, एक विचार करना है। और विचार करने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि अब आगे क्या करना है। आप क्या वाकई में उस दिशा में है जिस दिशा में ये परीक्षा हुई थी। इस बात का जो सवाल है वो खुद से पूछना है, क्या वाकई में आप इस लायक हैं कि इस परीक्षा को आप दे सकते हैं, या लायक नहीं है तो क्यों नहीं है, या यदि आप लायक हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको अपने आप से पूछना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे हम बोलते हैं, आत्मचिंतन। और ये परीक्षा के बाद में बहुत अच्छा समय होता है कि हम अपने पेपर को उठाएं और फिर हम देखें कि हमने कैसे कैसे क्वेश्चन गलत किए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन गलत किए हैं। मैं बहुत सारे बच्चों से 2 दिनों में बात किया मैंने, और मैंने एक बात नोटिस की, बहुत बिल्कुल बेसिक जो बात है वो बात ये थी कि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके बेसिक्स गड़बड़ है, फंडामेंटल गड़बड़ है। उन्हें नहीं पता कि बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है। मैं ये नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूं, है ना, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन भी गलत किया था। बहुत सारे लोगों को एनवायरमेंट की डेफिनेशन नहीं पता, उन्हें नहीं पता है इकोसिस्टम क्या है। तो जब आप ऐसी गलतियां कर रहे होगे, छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे होगे, तो परीक्षा से आप दूर होते चले जाओगे। आपको लगेगा कि मैं किताबों में ज्यादा घंटे बिता रहा हूं या बिता रही हूं, लेकिन सच्चाई है कि वो पढ़ाई नहीं हो रही है। आपने चूंकि मार्केट में आप इतने रिलाई कर गए, तो मार्केट में आप छोटी छोटी जो बुकलेट आती हैं, चूरन जो कहते हैं जिसे हम, है ना, छोटी छोटी पोथियां आने लगी हैं, उन पे आप इतना भरोसा करने लगे कि आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना बंद कर दिया है।
और उसका नुकसान है। देखो ये बात सही है कि छोटे कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से सवाल भी आते हैं, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट याद नहीं रखोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, तो वो जो छोटे छोटे कंटेंट आप पढ़ रहे हो, अलग अलग छोटे छोटे पीडीएफ्स पढ़ रहे हो, वो आपके काम की नहीं है। क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे जो पेपर का नेचर है, परीक्षा का जो प्रकृति है, वो एडवांस होती जा रही है। जैसे इस बार आपने देखा कि पेपर एक एवरेज पेपर हम कह सकते हैं, लेकिन ये पेपर कठिन क्यों हो गया था? क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से बनाए थे। जो ज्ञान पूछा गया था, ज्ञान कठिन नहीं था, पेपर का ज्ञान बहुत कठिन नहीं था। कठिन था तो उसमें पूछने का जो तरीका था, वो जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन को जिस तरीके से डिजाइन किया था, उसने पेपर को टफ बना दिया था। जब तक आप इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ोगे, डिटेल में आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स आप क्लियर नहीं करोगे, तब तक हमें दिक्कत बनी रहेगी। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, यदि आप अभी चाहो। 2026 है आपके पास, है ना, और 2027 है ना, और 2 मौके हैं। एक तो आरओ का आपको जो है आरओ का एक मौका मिलने वाला है, बहुत अच्छा मौका, और पीसीएस जो है 2 पीसीएस आपको मिलने वाले हैं, 26 में और 27 में। इन दोनों को यदि आप टारगेट कर लो, अभी फिलहाल में हम 2026 को टारगेट बना लेते हैं कि एनी हाउ सर मुझे क्वालिफाई करना है। देखो इसी मकसद से यदि आप चाह रहे वाकई में को क्वालिफाई करना है, तो फिर आपको हमारे साथ लगना होगा, है ना। आप चाहते हो कि हमें 2026 या 27 में सिलेक्शन लेना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, है ना। कैसे क्या करेंगे हम आपके लिए सब कुछ इस नंबर पे, मेरा नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं। कैसे आपको प्लान करना है, अभी शुरुआत कहां से करोगे, क्या आपको एनसीईआरटी अभी पढ़नी है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग कुछ आपके लिए सोच रहे हैं कि एक तो हम एनसीईआरटी का कुछ बेस से लेकर, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजों को हम आपको करा दें। एक नए सिरे से बिल्कुल जो मैप सीरीज है, मैप सीरीज, इसको भी हम आपके साथ जल्दी ही साझा करेंगे। मैप सीरीज, इसमें पूरे इंडिया और वर्ल्ड और यूपी का कंप्लीट मैप यदि आपने समझ लिया, तो इस बात का मैं दावा कर रहा हूं कि आप 40 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आराम से ठीक कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो कि सर 40 कैसे, ज्योग्राफी और के क्वेश्चन तो लगभग 25-30 ही आते हैं। देखो मैप जो है ना, वो हर जगह काम आता है। आपको आईआर में भी काम आएगा, आप जब करंट अफेयर्स पढ़ोगे वहां पे ही मैप काम आएगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो भी काम आएगा, एनवायरमेंट पढ़ोगे तो भी काम आएगा। तो इसका जो डायमेंशन है वो बहुत वास्ट है। साथ में ही जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करोगे तो वहां बिना मैप के कुछ बात होती नहीं है। यदि आप मैप बनाओगे तो आपको 1 नंबर, आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा हर प्रश्न में। तो इसको भी हम लोग आपके साथ जल्दी शुरू करने वाले हैं, और साथ में बेसिक से हम लोग बैचेस तो हमारे चल ही रहे हैं। लेकिन मैं बस इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि वाकई में यदि आपको लग रहा है कि मुझे करना है और शिद्दत से करना है और इसी साल करना है, 2026 में एनी हाउ नौकरी लेनी है, तो ये अभी गोल्डन टाइम है कि अभी से शुरू करो। आपको बेसिक से करना है, किताब टेक्स्ट बुक पढ़ो, है ना, पीडीएफ के चक्कर में एकदम मत पढ़ो, है ना। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट की कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। बाद बाकी पीडीएफ जो कंटेंट होता है वो एडिशनल कंटेंट होता है, एक्स्ट्रा जो हम अलग से दे देते हैं, उस पर बहुत रिलाई नहीं करना होता है, हमें मेनली टेक्स्ट बुक पर रिलाई करना होता है ना। जैसे मान लो हमने पॉलिटी पढ़ी तो एम लक्ष्मीकांत आपके पास होनी चाहिए। पढ़ाई में कंजूसी मत करो। ये बात सही है कि आपके पास पैसे का अभाव हो सकता है, लेकिन पैसा का अभाव यदि हम इसको बहुत बड़ा कारण बनाए रहेंगे तो दिक्कत में हो जाएंगे। हम ये रास्ता ढूंढें कि कैसे हम इस चीज से ओवरकम कर सकें। हो सकता है कि आपको मजदूरी भी करनी पड़ी, लेकिन पढ़ाई के लिए करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बदल सकती है। सही दिशा में पढ़ो, सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही लोगों के साथ पढ़ो और सही कंटेंट पढ़ो, फिर सिलेक्शन होगा। भटकाव आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो गया। यूट्यूब पे इतना ज्यादा भटकाव हो गया कि लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, कहां से पढ़ें, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। इसलिए आप मल्टीपल जगह पे भागते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से। तो इसमें थोड़ा सा थम जाते हैं और हम डेली का एक प्लान करते हैं कि कैसे हम कुछ कुछ टॉपिक डेली पढ़ते जाएं। फिर आप देखोगे कि अपने आप आपका जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन के लायक हो जाएगी। बाद बाकी आप मेरे नंबर नोट कर लो, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, बात कर लेना। यदि आपको कोई शंका समाधान की दिक्कत होती है, कोई चिंता होती है, तो आप इस पे बात कर सकते हो। ठीक है, सो धन्यवाद, नमस्कार, और फिर हम आपसे मिलेंगे डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी इसमें। धन्यवाद।